16 दिन में 14 बार बढ़ी हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि 16 दिन में 14 बार। और बार बार हम आपको पेट्रोल और डीजल का अपडेट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। कहीं ना कहीं महंगाई से लोग राहत मांग रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल है वो 80 पैसा करता करता आज अगर मैं आपको जम्मू के सूरत हाल दिखाऊं रेट के, तो 106 रुपए, यानी 106 रुपए से भी पार है पेट्रोल का आंकड़ा। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल के भी जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं और डीजल के दाम जो है वो है 90.29 पैसे 28 पैसे। और वहीं पर अगर पेट्रोल के आप दाम देखें 106.53 पैसा। यानी आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि कीमत बढ़ती बढ़ती कितनी बढ़ चुकी है। वहीं अगर मैं आपको ताजा तरीन जानकारी दे दूं, 106 जो है वो जम्मू का ही है, लेकिन अगर मैं आज आपको जो दिल्ली का हाल बता दूं तो दिल्ली में 105.41 लीटर है जो है वो पेट्रोल की कीमत है। और आप यहाँ पर जो है वो अनुमान लगा सकते हैं कि 106 यानी 106 के पार जो है, मैं तो 106 के पार ही कहूंगी क्योंकि सिर्फ हार्डली कुछ ही पैसे कम है 160 टच होने के लिए। यहाँ पर आपने देखा कि जब तक अब 5 राज्यों में चुनाव नहीं हुए थे तब तक जो है पेट्रोल की कीमतों में कोई उछाल नहीं आया था। जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और आप ये जो रेट देख रहे हैं आप भी हैरान रह जाएंगे क्योंकि आपने भी सोचा होगा 101 रुपए होंगे या 102 रुपए होंगे, लेकिन हालांकि ये रेट वही लोग जानते होंगे जो रोज पेट्रोल भरवाते हैं और 106 रुपए है। और आप देखिए आजकल लीटर पेट्रोल में आता ही क्या है और कहां से कहां तक जो है वो व्यक्ति जा पाता है। और इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें भी इस पेट्रोल के बढ़ने से, डीजल के बढ़ने से उन पर इफेक्ट पड़ता है, वो भी महंगी होती है। और ये जिस तरह से आप पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को देख रहे हैं। और मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में जो पेट्रोल के रेट है वो 120 रुपए है 0.51। और अगर मैं डीजल की बात करूं तो 104, यानी डीजल 104 है मुंबई में। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो 120 का जो है वो पेट्रोल है। और यहाँ पर आम जनता जो है वो यहाँ पर ये खुद हिसाब लगाए कि 80 पैसे बढ़ते बढ़ते पेट्रोल जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है। और यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल, हरदीप सिंह पुरी जी का ये कहना है कि अगर डीजल और पेट्रोल में प्राइस हाइक हुए हैं तो अगर दूसरी कंट्रियों से मिला के देखा जाए तो सिर्फ 5% ही जो है यहाँ पर आपने को देखने को मिलता है। और जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि 5% ही सिर्फ, यानी हरदीप सिंह पुरी जी हैं वो कहते हैं कि सिर्फ 5% ही बाकी कंट्रियों के मुकाबले देखें वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ता है और यहाँ पर सिर्फ 5% ही बढ़ा है। रोज अपडेट देने का ये मतलब है ताकि जनता जो है हमारी वो ये जान सके कि किस तरह से जो है उछाल आ रहा है। और आज जब हमने आपको बताया था, जब से हमने आपको अपडेट देना शुरू किया था तब 98 था, पेट्रोल के जो दाम थे वो 98 थे। और आप देख रहे हैं 14-15 दिनों में ही 106 रुपए के पार जो है ये पहुंच चुका है। और 80 पैसे करते करते आप देखिए कि 9-10 रुपए का फर्क जो है वो इसमें आ चुका है। यानी 98 या 100 रुपए की बात करें उससे 106 रुपए यहाँ पर आना, यानी 15-16 दिनों की अगर बात करते हैं, 15-16 दिनों की बात करते हैं तो 8 से 9 रुपए का जो फर्क है वो इसमें आ चुका है। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि 8 से 9 रुपए बढ़ जाना 15-16 दिनों में तो ये क्या दर्शाता है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होता है, इसकी वजह से जो है बहुत सी खाने पीने की चीजें, रोज जरूरियात की चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें जो है वो और महंगी होती जाएंगी क्योंकि पेट्रोल और डीजल का सीधा असर जो है वो उन चीजों पर देखने को मिलेगा, उनमें जो है वो ज्यादा इजाफा होगा। यानी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो बाकी चीजें भी महंगी होने वाली हैं। 80 पैसा करते करते आपकी जेब पर सीधा 8-9 रुपए का डाका जो है वो डलने जा रहा है। तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज।